आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये चीकू वन शॉट है क्योंकि मुझसे बहुत सारे आर्मीज ने कमेंट की और रिक्वेस्ट की कि मैं वन शॉट दूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ आर्मीज, इसी वजह से आजकल मैं जल्दी अपलोड नहीं कर पाती। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम निकाल कर ये स्टोरी अपलोड करा है। प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और व्यूज़ भी देना, ओके? क्योंकि मेरी रीच कम हो रही है, इस वजह से मैं वीडियो बनाने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रही हूँ और मेरी व्यूज़ गिरने की वजह से मुझे प्रॉब्लम भी आ रही है। ओके, अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों को कैरेक्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ। जंगकुक जो होता है वो जिमिन का बेस्ट फ्रेंड होता है और बहुत ज़्यादा ही पजेसिव होता है। जिमिन के लिए जंगकुक बहुत ज़्यादा ही केयरिंग रहता है और उसे जिमिन से प्यार है, ये उसे खुद भी अच्छे से नहीं पता, लेकिन इसे इतना पता है कि वो जिमिन को किसी और के साथ नहीं देख सकता। और या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो कि वो एक डेंजरस साइकोपैथ है। और जिमिन का तो मैंने बताया। ताइगी जो होते हैं वो जिमिन और जंगकुक के फ्रेंड्स होते हैं। आगे क्या होता है स्टोरीज में वो हम देखते हैं। ओके, ये जिमिन भी कहाँ रह गई है, समझ नहीं आता। रोज रोज कितनी लेट करती है, मैं यहाँ पर उसका वेट करता रहता हूँ और वो है कि आराम से बस सोते रहती है। यहाँ पर वो इंतजार कर रहा है, ये सोचती भी नहीं। काम डाउन चेके, तुम्हें कभी कभी देख कर लगता है ना कि तुम जिमिन के बेस्ट फ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड हो। ऐसे रिएक्ट करते हो कि जैसे उसके बिना तुम्हारा दिन ही नहीं जाएगा। अब वो लड़कियां हैं, तुम्हें तो पता ही है, उन्हें सजने संवरने में भी टाइम लगता है। बेचैन हो रहे हो उसके बिना। शट अप सुगा, तुम्हें भी पता है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसकी फिक्र नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और सच कहूँ तो वो थोड़ी सी लेजी है, लेकिन है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ना। और हाँ, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं, तो तुम अपना दिमाग ना ज़्यादा मत लगाओ। जिमिन, उठ भी जाओ, इतनी देर से सो रही, तुम्हें सुनाई भी पड़ रहा है। जिमिन बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, उठ भी जाओ ना। मुझे नहीं जाना, तुम ही चली जाओ, मैं नहीं जा रही। क्या पागल हो तुम, क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है? जिमिन, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, तुम क्या चाहती हो कि जेके हमारे घर पर आए और तुम्हें उठाकर कॉलेज ले जाए? जिमिन, तुम्हें पता भी है अगर तुम गई नहीं तो जेके क्या करेगा आकर यहाँ? क्या यार, कोई एक दिन कॉलेज बंक भी नहीं कर सकता है? तुम लोग से ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक तुम जेके, दोनों के दोनों बस कॉलेज कॉलेज कॉलेज, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कुछ और भी काम नहीं है क्या? शट अप, मैं तुम्हारी रूममेट हूँ और तुम्हारी मदर ने मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिस वजह से मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ। लेकिन जेके की जाके बोलो कि वो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव क्यों करता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट फ्रेंड कम पॉजिटिव बॉयफ्रेंड ज़्यादा है। वो मैन, वो कितना बोरिंग है, तुम्हें पता भी है। कभी भी ना उसके साथ मैं बैठती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि वो मुझ पर कंट्रोल कर रहा है। और तो और ना मैं किसी से बात कर पाती हूँ, ना किसी को देख पाती हूँ। और तो और वो बॉयफ्रेंड बनना भी नहीं चाहता, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड बननी है उसे। तो बोल क्यों नहीं देती कि तुम मुझसे दूर रहो? जब देखो तब तुम भी तो उसकी बात मानती हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें भी उसकी बातों में अच्छा लगता है और तुम उसकी बात मानने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे कह रही हो, तुम लोगों का ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। समझ नहीं आता कि तुम दोनों में एक्चुअल में है क्या? कुछ भी नहीं है, बस बोरिंग सी टाइम वेस्ट होती है हम लोगों की। वो बेस्ट फ्रेंड कम है और पॉजिटिव लगता है कि वो ईगल की तरह मेरे ऊपर आइज रखा हुआ है, हर एक मूवमेंट मेरी कैप्चर करता। एग्जैक्टली जिमिन, यही तो मैं कह रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड जो तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए है। अब कोई इंसान कोई कुछ करना भी चाहता है तो वो कुछ करने नहीं देता और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे तो जेके पे ना डाउट होता है कि वो सच में तुम्हें बेस्ट फ्रेंड मानता है या फिर कुछ और। वेल, मैं तो बस इतना कहूँगी कि अभी चलो, वरना
घर आ जाएगा और मुझे पसंद नहीं। हाँ तो तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अकेले आएगा। उसके साथ साथ तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो वेट कर रहा होगा उसके पास में। तुम्हारा वेट करते करते कहीं वो भी घर ना जाए तो अच्छा है ना। मेरी वजह से दो लव बर्ड्स एक हो जाएंगे। मेरा क्या है, मेरा तो वो बेस्ट फ्रेंड है। हम लोगों का जो था वो नॉर्मल है, लेकिन तुम लोगों का रोमांस वो मिस हो जाएगा। वो नहीं, बस मुझे ब्लेम करे जा रही हो। और वैसे भी मैं भी तो देखूं, बिल्लू आता है तो क्या करती मेरी फ्रेंड। ज़्यादा दिमाग ना मत लगाओ, समझी ना। और ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं अपने घर में किसी की भी प्रेजेंस नहीं चाहती और मैं अपने घर में कचरा नहीं करना चाहती। एक तो इतनी मुश्किल से मैंने अकेले घर साफ किया है। हाँ मैं जानती कि तुम मेरी रूममेट्स हो, लेकिन सिर्फ सोने का, काम का तो बिल्कुल भी नहीं। अब जल्दी से रेडी हो जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ हाँ, मुझे उठाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक्साइटेड है और कह रही है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड आ जाएगा। मैं रेडी हो जाऊंगी, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जब उसके साथ फर्स्ट नाइट पे होगी तो मुझे थोड़ी सी छोटी सी क्लिप दोगी। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी रूममेट मेरे साथ कैसे रहती है और अपने लवर बॉयफ्रेंड के साथ कैसे रहती है। मैं भी तो देखूं कि उसे कैसे उठाती है। मुझे तो गाली देकर उठाती है, उसे भी क्या मेरी जैसे ट्रीटमेंट मिलती है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेट क्यों, क्योंकि मैं लड़की हूँ। हाँ बोलो काय चमन की बच्ची, अपना दिमाग खराब करोगी और मेरा भी। जाकर तुम रेडी हो जाओ। पता नहीं क्या क्या बकते रहती है ये लड़की। हाँ क्या क्या बोल रही है उसे खुद भी समझ नहीं आता। तो तुम्हारी जैसी हरकत ही है ना, तो उस हिसाब से तुम्हें तो मारना ही चाहिए। जाओ जाकर रेडी हो जाओ। ठीक है, इतना क्यों भड़क रही हो? मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी बातें बताने से डरती हो और तुम्हें शर्म आती है। ठीक है, मैं भी रेडी हो जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, वो बिल्ला हालांकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम सिर्फ गॉसिप मेरे साथ ही कर सकती हो। और तो और मेरे पास ही आओगी जब वो बिल्ला तुम्हें कभी सैड करेगा, समझ गई? अभी मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। यार जेके, हमें और कितना देर वेट करना होगा, क्योंकि मेरे अब पैर दर्द हो रहे हैं। और तो और तुम मौके गेट से हटते भी नहीं हो। ऐसा लगता है ना कि जैसे तुम्हें डर लगा रहता है कि गेट से कहीं तुम्हारी कोई जमीन को उठा ना ले जाए। मेरी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ आती है, लेकिन इतना पजेसिव तो मैं भी नहीं हूँ जितना तुम बेस्ट फ्रेंड होकर हो। हाँ, मेरे तो पैर थक गए हैं, बस करना यार। सुना थोड़ी देर। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर किसी और के साथ आई तो तुम्हें कैसा लगेगा? और तो और मेरी चमन वो किसी और के साथ आएगी, मैं तो उस बंदे का जान ले लूँगा। वैसे सच कह रहे हो, ये दोनों लड़कियाँ कर क्या रही हैं? मन कर रहा है कि मैं अभी जाऊँ और चमन को उठाकर कॉलेज ले आऊँ। उसे पता भी है मैं कब से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। एक वेट करने की भी लिमिट होती है, लेकिन ये मुझे जितना चाहो उतना वेट करवाती है। इसकी जगह में कोई और होता ना, सच बता रहा हूँ, मैं उसको जान से मार देता, या तो फिर मैं उसे फ्रेंडशिप तोड़ देता। लेकिन बात जमीन की है, इस वजह से मैं चुप रहता हूँ और वेट करता हूँ। वरना तुम्हें तो पता है मैं वो इंसान हूँ जिसको अपने माँ बाप के लिए भी इतनी फिक्र नहीं। सेल्फिश बोलते इसको, समझे ना? और ये जो तुम नाटक करते हो ना, बेस्ट फ्रेंड है, ये झूठ बोलना बंद करो। फिर से नहीं, मैंने कहा ना, जमीन बस मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहता। बस इसी के लिए, थोड़ी सी इसके लिए मेहनत करता हूँ, समझे? हाँ, ये कितना भी बोल ले, लेकिन हकीकत तो सब जानते हैं कि ये जमीन के लिए कितना पॉजिटिव है। चल लो, आ गई तुम्हारी फ्रेंड। हेलो, गुड मॉर्निंग जंकुक। गुड मॉर्निंग सुगा। काहे का गुड मॉर्निंग? 1 घंटे से खड़ा रखा है मुझे। कहाँ थी जमीन इतनी देर? और तुम इतनी देर क्यों लगाती हो रोज रोज? तुम्हें पता भी है हम लोग कब से आकर यहाँ वेट कर रहे हैं। तुम टाइम पर आती क्यों नहीं हो?
आखिर करती क्या हो? और तो और तुम्हारी वजह से हमारी एक क्लास मिस हो जाती है। हम कितना भी जल्दी आने की कोशिश करें लेकिन तुम जल्दी नहीं आती। बता सकती हो? और कैसे आई हो बताओ? सो रही थी तुम्हारी जमीन और हम ऑटो कर कर आए हैं, तो तुम फिक्र मत करो। और तुम्हारी जमीन तुम समझो, मैंने कहा था ना भाई, ये लोग सजने संवरने में वेट कर रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतना ज़्यादा करेक्ट होगा। जमीन सोने में इतना ज़्यादा, वो तो मुझे भी फेल कर देगी। क्या कहा? सजने संवरने में? तुम्हें क्या लगता कि मैं सजने संवरने में वेट करती हूँ? हाँ? तुम तो गुस्सा हो गई। मैंने ये थोड़ी कहा। मैं तो बस लड़कियों की बात कर रही थी। और तुम लड़की, I mean, तुम वो लड़की थोड़ी हो जो तुम सोच रही। बस भी करो। मिलते हो और तुम लोगों की बकवास शुरू हो जाती है और ब्लेम मुझे डालते हो कि मैं सोने में वेट करती हूँ। ठीक है, चलो क्लास। उसके बाद चारों क्लास पर एंटर करते हैं। तभी कुछ बॉयज जिमिन के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं। वाह यार, जिमिन डे बाय डे इतनी सेक्सी क्यों होते जा रही है? पता नहीं कब मैं इसे प्रपोज करूँगा। सही कहा। और जिमिन मेरी है तो तुम अपनी नज़र उससे हटा लो। इतनी सेक्सी लड़की सिर्फ मुझ पे अच्छी लगेगी। अपना मुंह बंद रखो, समझे ना? इसकी जिस तरह की बॉडी शेप है ना, वो तो सिर्फ मुझ पे फिट होगी, तो तुम अपना दिमाग मत लगाओ। ये सारी बातें करते हुए जंगकुक सुन लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप जाकर बैठ जाता। फिर थोड़ी देर में क्लास खत्म हो जाती है और चारों घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। चमन, क्या तुम आज ताया और शुगा के साथ घर जा सकती हो? एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो आज मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाऊंगा। चंकू, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है आज सिर्फ घर जाने की ही नहीं, शॉपिंग की भी बात हुई थी। हाँ हाँ एंग्री बर्ड, मुझे याद है कि आज मेरा और तुम्हारा साथ शॉपिंग करने का प्लान था, और ये भी प्लान था कि मैं आज सारा पेमेंट करूंगा, लेकिन सच में मुझे अर्जेंट काम आ गया। तुम हर बार ऐसे ही करते हो। मुझे समझ नहीं आता कि छुट्टी के बाद तुम्हें कौन सी ऐसी काम आ जाती है कि तुम छोड़ देते हो। जिमिन, ये सच में बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। अगर नहीं होती ना तो मैं नहीं जाता, लेकिन प्लीज़ आज के लिए आई प्रॉमिस मैं कल तुम्हें पक्का ले जाऊंगा। मैं तुम्हें घर से खुद पिक करने ले जाऊंगा। हाँ हाँ, क्योंकि मैं ऑटो से जो आती हूँ और तुम्हें ऑटो खटकती जो है। हाँ, सच में तुम बहुत अजीब हो जंकुक। ठीक है, मैं जा रही हूँ। इतना कहने के बाद तीनों घर चले जाते हैं और फिर टाइम यहाँ पर नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है। जिमिन, उठो, तुम्हें कुछ बताना है। जिमिन, सुनो, तुमने ये न्यूज़ सुना? सुबह सुबह क्यों डिस्टर्ब करती हो? कौन सा न्यूज़? यार, हिचन और जीवों के बारे में तुमने कुछ न्यूज़ सुना? जिमिन, तुम सुनोगी ना तो तुम भी शॉक्ड रह जाओगी। सुन रही हो मेरी बात? जिमिन, तुम सुन रही? अरे यार, तो किसी और की न्यूज़ क्यों सुनवा रही हो? सुबह सुबह किसी और की न्यूज़ सुनकर मैं क्या करूँगी? सुबह सुबह मेरे को ना सिर्फ सोने के सपने आते हैं। जिमिन, बकवास बंद करो, कभी तो सीरियस हो जाओ। जिमिन, इन दोनों के साथ कल क्या हुआ पता भी है? इन दोनों की डेथ हो गई है। किसी ने कहा है कि किसी ने इनका मर्डर कर दिया है। तुम्हें याद है छुट्टी के बाद जब हमारी कॉलेज से हम घर आ रहे थे, तब उसके ठीक आधा घंटा बाद किसी ने इन दोनों का गला काट दिया था। क्या ये क्या बोल रही हो? और ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे ना? और ये तो हमारी क्लास के लड़के थे ना? एग्जैक्टली जिमिन, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये तो हमारे क्लास के थे। हम तक तो ठीक थे, ऊपर से वो कल कॉलेज भी आए हुए थे। फिर अचानक से क्यों इनका, ये तो स्टूडेंट है, इनकी क्या किसी से दुश्मनी हो सकती है? फिर ये कौन क्यों मार सकता है? ऊपर से ये भी लिखा हुआ था कि मेरी चीज से दूर रहना, वो सिर्फ मेरी है। इसका क्या मतलब है? पता नहीं ताई, लेकिन तुम्हारे बात से ये पता लगता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान का नहीं, किसी साइको का काम है, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता।
और ये कोई साइको है। हो सकता है कि वो उनकी चीज़ या उनके कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ का कुछ क्लेम कर रहे होंगे या फिर गलत नज़र से देख रहे होंगे, जिस वजह से उस साइकोपैथ को समझ आ गया होगा और उसने उन लोगों को मार दिया। साइकोपैथ, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो साइकोपैथ बहुत पसंद है। वो अपने पार्टनर के लिए कितने प्रोटेक्टिव और लॉयल होते हैं। ताई जैसे कही वैसे जंकुक की आवाज़ नीचे से आती है। जमीन, क्या कर रही हो? जल्दी आओ, आज भी लेट होने का प्लान है क्या? तुम लोगों का लेट से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि आज मैं खुद अपनी कार लेकर आ गया हूँ। तुम दोनों नीचे आ रही हो? हाँ जिमिन, कभी कभी मुझे लगता है ना कि जंकुक भी एक साइकोपैथ है जो तुम्हारे पीछे दिन रात पड़ा हुआ रहता है। इसे क्या प्रॉब्लम है अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो? ये ना कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है। सही कहा ताई, मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि ये भी एक साइकोपैथ है जो सबसे अजीब है। उसके बाद दोनों जो होते हैं वो नीचे जाते हैं और जंकुक जिमिन को देखता है, फिर वो कुछ कहता है। जिमिन, ये तुमने क्या ड्रेस पहन रखा है? ये कितनी रिवीलिंग ड्रेस है। मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो पहन सकूँ। इसमें तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड नहीं। और मुझे ये ड्रेस पसंद है, मैं पहनूंगी तो तुम क्या करोगे? वैसे भी मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है। ओह, ऐसा क्या? तो ठीक है, मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया, क्योंकि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा। समझ रही हो ना तुम? तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज हो। ठीक है, मैं आ रही हूँ चेंज करके। वेट करो 5 मिनट। और तुम ना इतना कहने के बाद जिमिन जो होती है वो फ्रस्ट्रेट होकर ऊपर चेंज करने के लिए चली जाती है। तभी अचानक वहाँ पर शुगा आ जाता है। अबे जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यहाँ पर वेट किसका कर रहे हो? और ताई, तुम जंकुक के साथ क्या कर रही हो? कहीं तुम दोनों बाहर जाने का प्लान तो नहीं? और एक मिनट जंकुक, तो जिमिन को छोड़कर ताई के ऊपर लाइन मार रहा है ये जानकर कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अबे साले, पी कर आया क्या? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर लाइन नहीं मार रहा। मेरी जो जिमिन है ना वो थोड़ी सी बेवकूफ़ है। वो गई है ड्रेस चेंज करने और मैं सोचा कि मैं जिमिन को ले आया हूँ तो ताई को भी साथ लेते जाऊँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर ताई के साथ खड़ा हूँ और हम दोनों जिमिन का वेट कर रहे हैं। और ये जो तू फालतू का दिमाग लगा रहा है ना वो ना कम लगाया कर। सॉरी। वैसे एक काम कर जेके, तू जिमिन को लेकर जा, मैं ताई को लेने आ गया हूँ आज। मैंने सोचा मैं पिक कर लूँ लेकिन तू तो पहले ही पहुँचा हुआ है। मेरे पास एक आइडिया है। वैसे भी जिमिन कल से चिल्ला रही है कि जेके मुझे शॉपिंग पढ़ने ले गया। एक काम करो, मैं सुबह के साथ कॉलेज चली जाती हूँ। जेके, तुम और जिमिन दोनों आज शॉपिंग के लिए चले जाओ। नाइस आइडिया ताई, ये सही रहेगा क्योंकि उसके बाद ना जेके तुम सच में बिजी हो जाते हो और जिमिन ऐसे ही आग का गोला बन जाती है। तो बेटर होगा कि तुम जिमिन को लेकर शॉपिंग चले जाओ और मैं और ताई कॉलेज चले जाते हैं। और वैसे भी अगर जिमिन अकेले शॉपिंग पर जाएगी तो तुम उसे जाने भी नहीं दोगे। सो बेटर तुम उसे आज अपने साथ लेकर चले जाओ, सही रहेगा। और हाँ, मुझे सीधा क्लास छोड़ देना सुगा, क्योंकि अगर तुमने मुझे कहीं ले जाने की कोशिश करी ना ताई, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा ही अजीब हो। मतलब तुम पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं सोच सकती क्या? मैं बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा। फाड़ में जाए तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड गिरी। मुझे स्टडीज़ करनी है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी स्टडीज़ को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। देख ले भाई, मैं तुम्हें एक अच्छा सजेशन देता हूँ। तो जिस किसी को भी डेट करे ना तो इस लड़की को करना कि जो पढ़ाई में कम इंटरेस्ट रखे। मेरे जैसे वाले को रखेगा ना तो देख ले मेरे जैसा मेरा हाल होगा। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास ऑलरेडी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी बेस्ट फ्रेंड को ना सोने से फुर्सत नहीं, तो वो पढ़ाई क्या करेगी? अगर मैं उसको जगा लूँ ना तो ये सारे काम फुर्सत निकाले। अबे साले, कभी ना कभी शादी तो करेगा ना।
मतलब हमेशा जमीन को अपने साथ घुसाना जरूरी है। हाँ, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। ताई, चलो यहाँ से। इतना बोलने के बाद सुगा और ताई वहाँ से चले जाते। मैं आ गई। हाँ? ताई, ताई नहीं दिख रही, वो कहाँ चली गई? अब क्या उसे भी तुमने ड्रेस चेंज करने भेज दिया, या फिर ताई मुझे छोड़कर भाग गई? बोलो, कहाँ गई वो? बोलो ना। अरे यार, बोलने तो दो। ताई सुगा के साथ कॉलेज चली गई है और सुगा ने कहा है कि मैं तुम्हें आज शॉपिंग पे ले जाऊँ। सही भी कह रहा है, वरना तुम उन लोगों का चांद खा जाओगी चिल्ला चिल्ला करके मैं तुम्हें शॉपिंग पर नहीं ले जाता हूँ। ठीक है ठीक है, आज तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ कॉलेज से, क्योंकि आज मैं खुद आ गया हूँ। आज हम दोनों साथ में कॉलेज ना जाकर शॉपिंग जाएंगे और तुम चुपचाप से मेरे साथ चल रही। शॉपिंग? सच में? मैं तो कब से रेडी हूँ। चलो चलो। और वैसे भी कॉलेज जाना किसे है? मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ कि कॉलेज वालेज बेकार है, बस खाओ पियो ऐश करो और घूमो फिरो। जिंदगी में तो यही होना चाहिए। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई ये प्रॉब्लम किसने बनाई है। मैं तो कभी भी पढ़ाई के मामले में आगे नहीं होती। क्या कह रहा था सुगा? मैं उस लड़की को देख करूँ जो पढ़ाई लिखाई से दूर रहे। मेरी वाली तो सच में पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, क्या करूँ? तुमने कुछ कहा क्या? मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुमने मुझे अभी टोंट मारा। तुम्हें क्या लगता कि मुझे पढ़ाई से मतलब नहीं है? हाँ, वैसे कहा तो सही है। छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करते, शॉपिंग पे चलते। फिर दोनों शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं और जेके जमीन के लिए ड्रेस सेलेक्ट करता है। ये तुम पर काफ़ी अच्छी लगेगी और सच कहूँ तो ये कलर ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लग रही। वाह, क्या सेक्सी लड़की है। इसे देखकर तो कोई भी फिसल जाएगा। हेलो मिस, कैसी हो? तुम पर तो ये ड्रेस बिल्कुल हॉट लग रही है और सच कहूँ तो तुम इस ड्रेस में बिल्कुल कमाल लग रही हो और मेरी बवाल लग रही हो। बुरा न मानो तो मिस, क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? अजीब बदतमीज हो। तुम्हें कोई तमीज वमीज है क्या नहीं? मैं यहाँ पर अपनी ड्रेस ले रही हूँ। तुमसे किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट या कोई सजेशन मांगी है? तुम अपनी बकवास कर रहे हो। तुम अपने काम से मतलब रखो। और तो और छूने की कोशिश करी ना तो मैं बात करता हूँ। हेलो, मैं यहाँ पर इसका बेस्ट फ्रेंड खड़ा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? तुम्हें डर वर नहीं लगता? और ये कौन सी तरीका हुआ लड़की से बात करने का? तुम्हें शर्म नहीं है कि एक लड़की से कैसे बात करते? अरे यार, तुम भी बहुत बड़े इडियट हो। ऐसी लड़की बगल में हो और फिर भी तुम खुद को कंट्रोल किए हुए हो। मैं होता ना तो इसे कब कहा। इतनी ज़्यादा ही हॉट माल मैंने आज तक नहीं देखा। एक बार किस कर लूँ तो शायद मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ इसके बारे में। ये कैसी है? हेलो, तुम्हें प्यार की बात समझ नहीं आती क्या? क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हें डर वर नहीं लगता कि क्या बात कर रहे हो? ऐसी लड़की पास में हो ना तो डर नहीं माहौल बनता है। और तुम तो इसके चमचे लग रहे हो। एक काम करो, इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसी हो टेस्ट में। ये तो हद बदतमीज है। ठीक है, चलो यहाँ से। हमें यहाँ से ड्रेस नहीं लेनी है, चलो यहाँ से। ठीक है, कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता। यार, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है और तुम्हारे पैसे, हाय हाय, तुम्हारे पैसे उड़ाकर तो जो मज़ा आता है ना, सच कहूँ इतना मज़ा तो बॉयफ्रेंड के भी ना आए। हाँ, कर लो मज़े। आफ्टर ऑल मैंने ये पैसे तुम्हारे लिए ही तो कमाए हैं, है ना? हाँ, सच कहूँ तो मेरे जगह में कोई और होता ना तो इतने पैसे तो अपने में भी खर्च करने से सोचता, और तुम्हारी जगह में कोई और होता ना तो इतने पैसे तो मैं बोलने का तो छोड़ो, मैं सोचने का भी नहीं कह सकता था। वैसे अब सही कहा, हमें घर चलना चाहिए। बहुत लेट हो गई है और तुम भी बहुत ज़्यादा थकी सी लग रही हो। एक काम करो, तुम कार में बैठो, मैं आता हूँ। फिर
दोनों घर वापस चले जाते हैं। अब टाइम यहाँ पर नेक्स्ट डे की शिफ्ट होती है और चिमिन एक न्यूज़ देखती है जिसमें वो देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। ताई, ये कैसे पॉसिबल है? तुमने तुमने न्यूज़ देखा? मैं कल जिस मॉल पर गई थी उसी मॉल से एक लड़की की मर्डर हो गई और फिर से। चिमिन, रोज कोई ना कोई तो मरता ही रहता है और कोई ना कोई मारता ही रहता है, तो इसमें कॉमन क्या है? हाँ ताई, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन कोइंसिडेंस की बात तो ये है कि ये लड़का और कोई नहीं। मैंने तुम्हें बताया था कि कल मुझे मॉल पर एक लड़का मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। ये और कोई नहीं, यही था। और तो और इसने मुझे बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात की। मैंने और जेके ने दोनों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं समझा। फिर इसे मारा कौन? हाँ, क्या कह रही हो जिमिन? तुम होश में तो हो? तुम्हें अच्छे से याद है क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम कह रही हो? अब जिमिन, कहीं वो साइकोपैथ जंकुक तो नहीं? क्योंकि तुम जिस किसी के पास हो वही मर रहा। स्टॉप इट दैट, ये क्या कह रही हो? जंकुक, उसको तो ऐसा लगता है कि वो किसी को देखते से पट जाती है, और तुम कह रही हो साइकोपैथ जंकुक? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि ऐसा कौन कर सकता है। और तुम्हें एक फनी फैक्ट बताऊँ, बिल्कुल वैसे ही मर्डर हुआ था जैसे हमारे उस क्लासमेट का हुआ था। और तो और कैमरा में उसके नेक पर एक चेन नाम का टैटू भी मिला है। क्या? चेन नेम का टैटू? चिमिन, लेकिन चे तो तुम्हारा नाम से शुरू होता है ना? चिमिन, कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करता ना? कहीं वो तुम्हारे लिए ये सब तो नहीं कर रहा? क्या बकवास बातें कर रही होता है? मैं किसी और को जानती भी नहीं हूँ और जंकुक मुझे किसी और से मिलने भी नहीं देता, तो तुम कैसे कह सकती हो? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि वो इंसान कौन है जो ऐसे मर्डर कर रहा है। और जे नाम से तो बहुत सारे लोगों की नेम होती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई ऐसा करेगा भी। और मुझे देख लो, मैं किसी से फ्रेंड्स तो क्या, मैं किसी से बात भी नहीं करती, और तुम ना बेकार की ऐसी क्वेश्चंस बना रही हो। शायद तुम ठीक कह रही हो। पर चिमन, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। एक्चुअली मैं ना एक हफ्ते के लिए अपने घर जा रही हूँ। एक्चुअली मॉम की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो मैं ना जा रही हूँ, तो तुम क्या प्लीज़ एक हफ्ते के लिए मैनेज कर लोगी? और हाँ, तुम फिक्र मत करो, मर्डर इतना ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मैंने जंकुक को बुला लिया है। वो एक हफ्ते तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या? जंकुक, तुम्हारा दिमाग तो खराब है यार, वो मुझे पका देगा। क्यों जिमिन, मुझे देखकर खुशी नहीं होती? या मैं किस एंगल से तुम्हें पकाता हूँ? बेवकूफ़ तो तुम हो और पका मैं रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ खाना पकाने के लिए हूँ ना, तुम्हें पकाने के लिए नहीं। नाम लिया नहीं कि प्रॉब्लम आ गया। तुम्हें तो तुम ना सिर्फ मेरा सर पका सकते हो और कुछ भी नहीं। ताई, तुम्हें और कोई नहीं मिला था क्या जंकुक के अलावा? अरे जिमिन, फिक्र क्यों करती हो? मैं हूँ ना, हम मजे करेंगे साथ में, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। और तुम फिक्र मत करो, मुझे खाना बनाना भी आता है। मैं टेस्टी टेस्टी खाना तुम्हारे लिए बनाऊंगा। और तो और सच कहूँ तो मैं तुम्हें पढ़ना भी सिखाऊंगा, और तो और तुम्हें टाइम पर उठना भी सिखाऊंगा। और सच कहूँ तो तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। और तो और तुम ही बताओ, जो तुम कहोगे। ताई का वो सारा काम करने के लिए रेडी हूँ, तुम फिक्र क्यों करती हो? हाँ गाइस, मुझे लेट हो रही है, तुम लोग अपना देख लो कैसे रहना कैसे नहीं। बाय जंकुक, बाय जिमिन, देख लेना। इतना कहने के बाद ताई जो होती है वो वहाँ से चली जाती। तो क्या कह रही थी जिमिन? मैं तुम्हें पकाता हूँ। तुम्हें सच में जानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ? जंकुक, सच कहूँ तो तुम ना बहुत ज़्यादा ही अजीब हो। समझ नहीं आता कि तुम करना क्या चाहते हो। बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन फ्लर्ट तो ऐसे करते हो कि जैसे मेरे बॉयफ्रेंड हो। और कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि तुम्हारा दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला है। हाँ, पता नहीं एक हफ्ता कैसा खाना मिलेगा।
हाँ, मैं कैसे खाऊंगी? ताई का खाना खा खा कर आदत हो गई थी, अब पता नहीं क्या होगा। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं खाना भी अच्छा बनाता हूँ और मूड भी। तुम चाहो तो दोनों का टेस्ट ले सकती हो। तुम टेस्ट लेना चाहोगी? चंपू, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये बातें दूर होकर भी तुम बातें क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही? तुम्हारे ना इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। मुझे ना भूख नहीं लग रही है। मैं अपने रूम पर जा रही हूँ और तुम्हें खाना तो बनाकर खा लो। लेकिन मेरा तो मूड बन गया। क्या कहा था? मैं तुम्हें पकाता हूँ। ठीक है जिमन, चलो आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। जिमन, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जिमन, मैंने बहुत टाइम से कुछ नहीं कहा है। मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। आई लव यू। जाती है। चमन और जेके एक ही बेड पर सोए हुए थे। चमन उठती है जेके से पहले, लेकिन सडनली उसकी नज़र जेके के नेक पर जाती है जिसमें जे लिखा हुआ था, बिल्कुल सेम जैसा कि उसने न्यूज़ पर देखा था। हाँ, चंकू के नेक में जे चंकू की वो साइकोपैथ, क्या वो चंकू है जो सबको मार रहा है? क्या वो चंकू है जिसने सारे मर्डर किए हैं? हाँ, क्या ताई ने सही कहा था? क्या मैं साइकोपैथ? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझसे दूर हो। तुम ही वो मर्डरर हो ना जो सबको मार रहा है? बोलो, तुम ही वो मर्डरर हो ना जिसने सबको अब तक मारा है? वो पल मॉल वाला और वो क्लास पे जो दो लड़के थे, तुमने ही मारा है ना? बोलो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मुझे पता चल गया है। चमन, तुम पहले रोना बंद करो और ये क्या बकवास कर रही हो? मैं मर्डरर? तुम्हें लगता कि क्या वो मैं हूँ? लगता नहीं, यकीन है मुझे, तुम ही हो। तुम्हारी वो बिहेवियर, और तुमने मुझे क्या कहा था? नहीं, तुम ही हो। तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी हो, और तुम्हारे नेक पर वो चेन, तुम्हारी वो पोजीशननेस। चमन, प्लीज ट्रस्ट मी, मैं वो नहीं हूँ। तुम क्यों ऐसा कह रही हो? और मैंने ये सब किया भी तो सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या इसका मतलब तुम ही वो साइकोपैथ हो ना जो सबको मार रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? बोलो, हाँ, क्यों सबको मार रहे हो? क्या बिगाड़ा था उन सबने तुम्हारा? बोलो, और तो और तुम मुझे समझा सकते थे, दो चार थप्पड़ लगा सकते थे, लेकिन जान लेने की कोशिश करी। उसने तुम्हें अपनी बताने की कोशिश किया था। और क्या कह रहे थे वो दोनों लड़के हमारे क्लास के? उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा था तुम्हें पता भी नहीं है, वो सिर्फ मैंने सुना था।
तुम्हें क्या लगता है उनकी बकवास सुनने के बाद मैं किसी को छोड़ दूंगा? और क्या कहा वो मॉल वाला लड़का? वो मॉल वाला लड़का तुम्हारे साथ कैसे बदतमीजी कर रहा था? तुम्हें क्या लगता है मैं उसको जिंदा छोड़ देता? चमन, तुम्हें कोई आंख उठाकर देख भी लेता है ना तो मेरा खून खौल उठता है। और उसने तो तुम्हें इतना कुछ कह दिया, उसने तो तुम्हें ये तक कह दिया कि तुम्हें कुछ टेस्ट करना चाहता है। नेवर जिमिन, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नहीं देख सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। और हाँ, ये बात जान लो, कोई भी तुम्हें अगर नजर उठाकर देखने की भी कोशिश करा ना तो वो अपनी जान से जाए, चाहे वो फिर कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सिर्फ एक चीज मैटर रखती है और वो है तुम। तो तुम ना ये सब दूर रहने। और हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। सिर्फ तुम मेरी हो। सस्पेंस तो मैं सिर्फ नाम का था, लेकिन अंदर ही अंदर तुम मेरी सब कुछ बन चुकी थी। और सही कहा, मैं ही वो साइकोपैथ हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। और तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब जान गई हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। सिमन, मैं अगर किसी को मार सकता हूँ ना तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हें जिंदगी भर कैद में रख सकता हूँ। सिमन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। सिमन, ट्रस्ट मी, प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सिमन, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा। मेरा प्लीज करो। आई क्रेजी, तुम एक साइकोपैथ हो और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? तुम्हारा दिमाग खराब है। ये सब जान के तो मैं एक मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती रखने की भी कोशिश की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम्हारी ऐसी हरकत रही ना तो मेरे जिंदा रहने से तुम कितने लोगों को मार दोगे। इससे अच्छा होगा कि मैं अपनी जान दे दूं और तुमसे और तुम्हारे इस पागलपन से दूर हो जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो पाऊंगी। तुम बहुत बुरे हो। चमन, खबरदार अगर तुमने अपनी जान लेने की बात भी करी तो तुम्हें पता है मैं इस दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। जिस किसी ने भी तुम्हें छूने की कोशिश की और तुम्हें एक तरह से भी हार्म करने की कोशिश की, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा पागल हूँ और कितना ज़्यादा पजेसिव हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें क्यों ना कैद कर बांध करके रखना पड़े। I hate you। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुप, तुम प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये गलत है। जंकुक, देखो तुम जो ये सब कर रहे हो ना, ये सब सब बहुत ज़्यादा गलत है। तुम देखो, तुम अपनी अपने दिमाग को शांत रखो। मैं कुछ नहीं करूँगी, प्लीज मुझे छोड़ दो ना। तुम्हें और छोड़ दो चिमन, मैंने तुम्हें पकड़ा है, छोड़ने के लिए नहीं। और हाँ, याद रखना तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकती। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लूँगा, ठीक है? तो मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही जाने दूंगी, मैं खुद को मार लूँगी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि तुम क्या करते हो, कब तक मुझे बांध कर रखोगे। जंकुक, तुम्हें एक बात बता दूँ, जबरदस्ती की हुई प्यार ना कभी भी नहीं मिलती है, और तुम याद रखना। जिमिन, तुम भी ना बहुत ज़्यादा फनी हो। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद को मार लूंगी। जिमिन, मैं हंसूं नहीं तो क्या करूँ? हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि मैं वो साइकोपैथ हूँ? हाँ जिमिन, मेरी शक्ल देखो, क्या सच में मैं तुम्हें साइकोपैथ लगता हूँ? जिमिन, पागल हो क्या? वो जो तुम टैटू की बात कर रही हो वो तो मैंने बहुत पहले करा रखी है, जे फॉर जेके, ना कि जे फॉर जिमिन डम्बो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे लिए ये सब करूँगा? और तुम्हें क्या लगता है मुझे दो लोगों से बात करने में फंसती है? तुम्हें लगता है कि मैं किसी का मर्डर करूँगा? हाँ, तो ये सब क्या था अभी जो तुमने कहा?
तुमने उसे मारा है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? बोलो। अरे यार, मैं तो एक्ट कर रहा था। मैं तो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। मैं देख रहा था कि तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। उफ, लेकिन बहुत बुरा लगा कि तुम तो मुझे मर्डरर समझती हो। क्या? चंकू के बच्चे, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम कभी नहीं सुधर सकते। मैंने अभी क्या सोच लिया था? अरे जमीन, ये कोइंसिडेंस ही तो हो सकता है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं मर्डर कर सकता हूँ? कभी भी नहीं। तुम्हें तो मैं ऐसे ही कंट्रोल कर सकता हूँ। वैसे भी तुम जैसे बेवकूफ लड़की को इतना ज्यादा करने से अच्छा है कि मैं किसी और को देख लूँ। हाँ, क्या क्या सोचती रहती है? क्या कहा? बेवकूफ? और क्या कहा? मेरे लिए कोई ऐसा नहीं करेगा? हाँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, समझे ना? मेरे ऊपर बहुत सारे लड़के पागल हैं। और तो और मैं बस ये सोच रही थी कि कहीं अगर तुम सच में मर्डर हुए तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए। और तुमने क्या कहा? मेरे लिए ऐसा कोई भी नहीं करेगा? अरे यार, तुम्हारी जैसी लड़की जब तक नहाया भी नहीं है उसके लिए मर्डर तो क्या, खुद मर जाएगा बेचारा। पहले जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं बात करूंगा। इतना सुनने के बाद जमीन जो होती है वो गुस्से से वहां से बाथरूम चली जाती। सॉरी जमीन, लेकिन मुझे लगा तुम मेरी सच्चाई जानकर मेरे साथ रहोगी। बट मुझे नहीं पता था कि मेरी सच्चाई तुम पर इतना भारी पड़ेगी कि तुम अपनी जान लेने पर आओगी। मुझे लगता है मुझे ये सच्चाई तुमसे छुपा कर ही रखनी होगी कि वो मर्डरर एक्चुअल में मैं हूँ। वो साइकोपैथ एक्चुअल में मैं हूँ। सही कहा जमीन, तुम्हारे पीछे बहुत सारे लड़के पागल हैं, इसीलिए तो इस पागलपन को मैं दूर कर रहा हूँ, सबको मार कर और ये बताकर कि सच में सिर्फ तुम मेरी हो और मेरे नेक के पीछे चिंकुक नहीं, चमेल है। हाँ, मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम से मुझे थोड़ा अवेयर होकर किसी को मारना होगा और मुझे चमेल की ये छूट हमेशा के लिए छुपा कर रखना होगा, क्योंकि मैं किसी भी हाल में चमेल को खो नहीं सकता और चमेल सिर्फ मेरी है और उसे मुझसे कोई भी सच दूर नहीं कर सकता। ये सच भी है। आई लव यू चमेल। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, और तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।